Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss the process of search, find and buy. आपने बड़ा यूजुअली सुना होगा कि हम एक बोट रेडी करते हैं जिसमें हम कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट सर्च करवाते हैं, फिर उसको फाइंड करवाते हैं, फिर एक एडिशनल स्टेप्स और एक्शंस उनसे लेते हैं उनसे और इनपुट में, और उसके बाद जो है उनसे ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो पे देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम फर्स्ट मैसेज। और फर्स्ट मैसेज में हम उनको सिंपली बताएंगे कि आप फ्री प्रोडक्ट्स रिसीव करें और रिवॉर्ड्स अर्न करें फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स यू टेस्ट एंड शेयर फीडबैक ऑन। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे प्रोडक्ट्स का, वैसे वह आप जो है रिवॉर्ड्स जो हैं आपको हायर रिवॉर्ड्स अनलॉक करेंगे। तो इसके अंदर हमारी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज है। पॉलिसी के अंदर जो है हम बता रहे हैं कि यू विल नीड टू सर्च, फाइंड एंड बाय आवर सिक्योरिटी कैमरा एट अ फुल प्राइस ऑन Amazon टू क्वालिफाई, और once your order has been delivered by Amazon, we will process and send your rebate to your PayPal. ठीक है, उसके बाद you agree to do a few things on Amazon before placing your order. By agreeing to these terms, you obtain to receiving promotional messaging. ठीक है, अब इसके अंदर जो इंटरेस्टेड हैं उसके आगे हम सेकंड मैसेज जहां उनसे हम उनका पेपाल रिक्वेस्ट करेंगे कि अवर रीइंबर्समेंट्स आर डन थ्रू पेपाल, विच पेपाल ईमेल एड्रेस शुड वी सेंड योर मनी टू। और उसके आगे हम एक यूज़र इनपुट क्रिएट करेंगे। यूज़र इनपुट के अंदर हम एक ईमेल के लिए एक कस्टम फील्ड क्रिएट करेंगे उस ईमेल का, और उस ईमेल को क्रिएट करने के बाद जैसे ही एक यूज़र हमें ईमेल देगा तो नेक्स्ट मैसेज उसको ये जाएगा कि हम आपकी रिबेट इस ईमेल पर देंगे, और ईमेल मेंशन कर देंगे और उनसे पूछ लेंगे कि क्या ये करेक्ट ईमेल है। ये बेसिकली ये जो आप कस्टमर फील्ड देख रहे हैं ये सेम वही ईमेल विजिबल करेगा कस्टमर को जो उसने हमें प्रोवाइड की होगी। तो अगर तो वो करेक्ट है तो वो आगे मूव ऑन कर जाएगा, अगर वो नहीं करेक्ट तो वो वापस पिछले मैसेज पे जाएगा और उनसे दोबारा ईमेल रिक्वेस्ट करेगा, और ईमेल रिक्वेस्ट करने के बाद ये मैसेज आएगा और वो करेक्ट होने के बाद नेक्स्ट मैसेज पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट मैसेज आएगा, हैव यू पार्टिसिपेट इन अ सिमिलर प्रोग्राम बिफोर। अगर किया है तो भी हम सेम उसी मैसेज को मूव करेंगे, और नहीं तो फिर भी सेम उसी मैसेज को। ठीक है, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन वी नीड फ्रॉम यू टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट्स। आगे हम अपनी प्रोडक्ट शो कर देंगे। जैसे कि प्रोडक्ट जो है ये मैं सिक्योरिटी कैमरा के ऊपर जो है हम चला रहे हैं, तो सिक्योरिटी कैमरा प्रोडक्ट ही हम पिक करेंगे इस पे। उसके लिए हम प्रोडक्ट की एक इमेज लेंगे और कुछ चंद से फीचर्स बताने के बाद हम उनको बताएंगे कि ये 100% रिबेट के ऊपर आप ऑर्डर्स फ्री बेसिकली आपको ये प्रोडक्ट पड़ेगी। तो अगर आप अभी रेडी हैं तो अभी कर लें, अगर आप अभी रेडी नहीं है तो जब भी आप रेडी होंगे तो अब तब कर लें। खैर अगर कोई नॉट रेडी एड करता है तो उसका मैसेज ये जो हमें विजिबल है, इसका ये मतलब है कि ये बटन को जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो इसी मैसेज के ऊपर आ जाएंगे और वहां से उनको पॉलिसी का मैसेज चला जाएगा, प्रोडक्ट का मैसेज सॉरी। फिर उसके बाद जब वो रेडी हैं तो फिर उनको दोबारा से एक बार उनको बताना पड़ेगा कि यू हैव 30 मिनट्स टू क्लेम योर फ्री प्रोडक्ट। आपके पास पेपल होना लाजमी है। रिबेट्स जो है वो विद इन 24 आवर्स प्रोसेस होती हैं आपके ऑर्डर प्रोसेस के बाद, और ये टाइमिंग्स हैं। उसके बाद कैंसलेशन या रिटर्न्स कोई एक्सेप्ट नहीं होगी, और पर हाउस होल्ड या पर पेपल अकाउंट या अमेजोन अकाउंट के ऊपर एक ही रिबेट जो है वो एलिजिबल होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फ्री प्रोडक्ट रिसीव करने से पहले यू नीड टू कंप्लीट 2 इजी चैलेंजेस। अब 2 इजी चैलेंजेस मैंने क्या रखे हैं, मैंने एक चैलेंज तो रखना है कीवर्ड का, जिसमें वो कीवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ये नेक्स्ट मैसेज में हम उनको बता रहे हैं कि डिस्कवरी बार अमेजोन के अंदर आपने ये कीवर्ड सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने कोई भी प्रोडक्ट जो आपको नजर आती है वहां पे उसको पिक करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखनी है जो भी आपने ओपन की हुई है, और उसको आपने अपनी कार्ट में या बास्केट में ऐड कर लेना है। ठीक है, अब इसके लिए जो है मैं एक एज अ इमेज इनपुट यूजर इनपुट लूंगा, और उसी के अंदर जो है मैं कस्टम फील्ड क्रिएट कर दूंगा कंपेटिटर लिस्टिंग इमेज। तो जो भी इमेज हमारे साथ शेयर करेंगे वो इमेज जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चला जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका जरूर अराइज होगा कि हम एक कीवर्ड के साथ क्यों प्ले कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी शुड प्ले विद मल्टीपल कीवर्ड। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि वो किस तरह से होगा। तो सिंपली मैं इसको
बेसिकली मैं इस पूरे मैसेज को ही यहाँ से सेव करता हूँ, सॉरी कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू मैसेज क्रिएट करता हूँ, या सॉरी यहाँ पे एक मैं रेंडमाइजर सिलेक्ट करूँगा, और रेंडमाइजर के बाद मैं एक न्यू मैसेज सिलेक्ट करता हूँ जिस पे हम ये वाला मैसेज लिखेंगे, और उसके अंदर हम कीवर्ड चेंज कर देंगे। जैसे कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड ये रहने देते हैं। दूसरे कीवर्ड के अंदर जो है हम दूसरा कीवर्ड हम ये रख देते हैं। तीसरा कीवर्ड जो है हम जो तीसरा कीवर्ड चुनाना है तो वो भी हम उसके अंदर ये रख देते हैं, फॉर ऑफिस। ये एग्जैक्ट वो कीवर्ड्स नहीं है जो हमने हीलियम टैम से या अमेजोन से निकाले हैं। ये मैं आपको एग्जांपल देने के तौर पे कर रहा हूँ। आप यहाँ पे वही रियल कीवर्ड्स ऐड करेंगे जिनका अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा, जिनके ऊपर अच्छे ऑर्डर्स हैं, जिनके ऊपर अच्छी सेल है। तो सिंपली अब रेंडोमाइजर ने यहाँ पे क्या करना है, हमने रेंडोमाइजर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक को हम 30 में कर देते हैं, और यहाँ पे एक न्यू वेरिएशन भी क्रिएट कर लेते हैं 3 स्टेप्स के लिए। 30, और चौथे को हम ये 35 पे कर देते हैं, और पीछे रह जाएंगे मेरा ख्याल है 25, नहीं 35, 35। ठीक है, 35, 35 और 30, ये टोटल 100% बनता है। और ये हम कर देते हैं रैंडम पाथ एवरी टाइम, हमेशा रैंडम पाथ होना चाहिए। एक मैसेज हम इसके साथ कर देते हैं, लिंक इसके साथ, ये बाकी इसके साथ कर देते हैं, और इनके साथ जो डेस्टिनेशन है वो हम रख देते हैं ये वाली। ठीक है, और इसमें से हम ये वाला मैसेज जो है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने उस कीवर्ड को पहले इस्तेमाल कर लिया है। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने रैंडमाइजर को कैसे यहाँ पे यूज किया। तो फर्स्ट चैलेंज हो गया कीवर्ड का, जिसमें हम डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ प्ले कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमेशा कोई ना कोई बायर जो है वो रैंडम कीवर्ड सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट सर्च करे। नेक्स्ट जो है वही जो हमने यूजर इनपुट, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि हम कंपेटिटर की किसी भी लिस्टिंग की जो वो ओपन करेंगे, उस लिस्टिंग को हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जस्ट टू बी कि उनको अपनी प्रोडक्ट पे पहुंचाने से पहले हम किसी और प्रोडक्ट पे विजिट करवा दें। उसके बाद इसका एक्शन के ऊपर मैं टैग क्रिएट कर लेता हूँ कि जो जो कंपेटिटर लिस्टिंग इमेज जिसने हमें प्रोवाइड कर दी है उसके ऊपर एक टैग लग जाए। उसके बाद हम अपनी लिस्टिंग उसको दिखाएंगे कि हमारी लिस्टिंग की मेन इमेज ये वाली है, और प्लीज इस प्रोडक्ट को आप देखें जिसकी प्राइस है ये और उसका ब्रांड है ये। इसके अंदर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप डाल दें जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगता है प्रोडक्ट की ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही वो प्रोडक्ट डू द प्रोडक्ट मैच, जैसे ही वो प्रोडक्ट को ये सर्च कर लेंगे, देख लेंगे कि फर्स्ट पेज पे नहीं है, सेकंड पे है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है, जहाँ भी उनको नजर आएगी वो ओपन करेंगे, अपनी मेन इमेज मैच करेंगे, कस्टमर्स प्राइस को मैच करेंगे और ब्रांड को मैच करेंगे। अगर वो सिमिलर होंगे तो यस, वो यस की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और यस में होने के बाद फिर ओके, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करें, अपनी बास्केट में ऐड करें। और उसके बाद बास्केट में ऐड करने के बाद हमारे पास अब 2 प्रोडक्ट बास्केट में ऐड हो गई हैं। एक हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट और हमारी एक कंपेटिटर की प्रोडक्ट बास्केट में ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैलेंज के ऊपर चलते हैं। सेकंड चैलेंज के ऊपर सेम क्या कहते हैं, मल्टीपल रैंडमाइजर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और इन रैंडमाइजर्स इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बेसिकली एक्शंस हो रहे हैं। अब एक्शंस कैसे हो रहे हैं कि पहला एक्शन है कि आप लिस्टिंग की वीडियोस के सेक्शन पे जाएं और उनके फीचर्स को रीड करें, और कोई भी वीडियो सेक्शन के अंदर वीडियो ओपन करें और उसको देखें। अगला जो है सेक्शन, उसके अंदर हेल्पफुल बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। नाउ हेल्पफुल बोर्ड हम मेजरली उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर या आपकी क्लाइंट की लिस्टिंग के ऊपर जो रिव्यूज हैं, टॉप रिव्यूज, वो नेगेटिव रिव्यूज शो हो रहे हैं। तो इसको हम मूव ऑन करने के लिए हम करते हैं कि जो 5 स्टार रिव्यूज हैं उन पर हेल्पफुल लेकर उनके वोट्स ज्यादा लिए जाएं, ताकि 5 स्टार रिव्यूज वाले जो हैं वो टॉप पर आ सकें रिव्यूज। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फेसबुक फ्रेंड के साथ या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये शेयर करवाना चाहते हैं या तो वो भी आप इस एक्शन के अंदर लेकर आ सकते हैं। अगला एक्शन है कि अगर आप कोई
क्वेश्चन आस्क करवाना चाहते हैं सेलर से तो वो भी आप क्वेश्चन करें और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको उसके ऊपर जाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्लीज ऐड एनी अदर टू कैमरा प्रोडक्ट्स टू द कार्ड एंड शेयर अ स्क्रीनशॉट हियर। अब इसके एक्शन के अंदर सेम हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें शेयर करें किसी और कंपेटिटर की लिस्टिंग और आगे से फर्दर प्रोसेस करें। उसके अलावा कौन कौन से एक्शन है? प्लीज एट द टॉप कैमरा ऑफ फर्स्ट पेज टू द कार्ट। ठीक है, एक ये भी कर लें। अच्छा, फिर हेल्पफुल वोट के ऊपर सेम एक रिपीट करेंगे हम हेल्पफुल वोट। और उसके बाद लिस्ट के ऊपर, अब ऐड टू लिस्ट में होता है कि कस्टमर जो है ना अपनी एज एन इंडिविजुअल कस्टमर अपनी वो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने परचेज तो नहीं की होती, लेकिन वो लिस्ट में ऐड करके देखते हैं कि चलें नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं जब आऊँगा तो इसको मैं लिस्ट में लिस्ट से निकाल कर परचेज कर लूँगा। तो इनको अब ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट में हमारी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, ये एक्शंस होने के बाद रैंडमाइजर को आपने कर देना है रैंडम पाथ एवरी टाइम। नहीं तो ये ज्यादातर क्या होगा कि जो एक रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो आपके पास एक ही रिस्पॉन्स आता रहेगा। तो यहाँ दोनों को आपने रैंडम पाथ एवरी टाइम कर देना है ताकि रैंडमली ये चीज आपके साथ रन हो। फिर हम नेक्स्ट लास्ट मैसेज पे मूव ऑन करते हैं जहाँ पे हम कस्टमर से ऑर्डर प्लेस करवा रहे हैं। तो यहाँ से उनको ऑर्डर प्लेस करवाएंगे, उनको ये थोड़ा सा फॉर्मेट बताएंगे कि भाई आपको रिफंड करने के लिए आपको ऑर्डर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये अमेजोन आईडी जो है ये 17 डिजिट की होती है और उस फॉर्म में जो है आपको ईमेल भी आएगी और आपको अपने ऑर्डर्स पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप वो ऑर्डर नंबर हमारे साथ शेयर कर दें। इसके लिए दोबारा से फिर मैंने एक यूजर इनपुट लिया और यूजर इनपुट मैंने लिया टेक्स्ट टाइप का और उसका नाम रख दिया सिक्योरिटी कैमरा ऑर्डर आईडी। ठीक है, उसके बाद ये देने के बाद फिर ठीक है, उसके बाद हमने उनको कह दिया क्रिएट रीबेट्स जो है विल बी सेंट आफ्टर द ऑर्डर इज प्रोसेस्ड एंड नो लॉन्गर पेंडिंग। और इस टाइम ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 5 PM का टाइम है, या आप हमें शॉर्ट फ्रेंडली मैसेज सेंड कर सकते हैं जब आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम एक्शंस पे आ जाएंगे। एक्शंस पे आने के बाद हमने यहाँ पे एक टैग लगा दिया ऑर्डर प्लेस, उसके बाद कस्टम फील्ड रख लिया और एक सीक्वेंस क्रिएट किया है रिव्यू सीक्वेंस। उस रिव्यू सीक्वेंस के साथ जो है ये लिंक हो जाएगा। रिव्यू सीक्वेंस बेसिकली एक नाम से जाहिर है कि वो रिव्यू फ्लो होगा जिसके अंदर हम उनसे रिव्यू रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया था तो कैसी लगी प्रोडक्ट आपको और आप उसको रिव्यू करना है। एडिशनल इसके अंदर एक्शन हम गूगल शीट्स का भी ऐड कर सकते हैं। गूगल शीट्स का ऐड करने के लिए सिंपली आप एक्शन को क्लिक करेंगे और गूगल शीट्स एक्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप वो शीट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने इसकी इंसर्ट रो पे, और यहाँ पे वो शीट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन जहाँ ग्रैब करना चाहते हैं कस्टमर की। तो ये प्रोसेस हम पहले भी देख चुके हैं, उसको आप इजीली गूगल शीट्स पे लिंक कर सकते हैं और अपनी कस्टमर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं पब्लिश कर देता हूँ जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। तो लाएं चलें इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि ये किस तरह से प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, रिसीव फ्री प्रोडक्ट्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर ईच प्रोडक्ट यू टेस्ट एंड शेयर योर फीडबैक ऑन, प्रोडक्ट्स आर 100% रिपीटेड, एज यू प्रोवाइड फीडबैक फॉर मोर प्रोडक्ट्स यू विल अनलॉक द हायर रिवॉर्ड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड, दिस विल बी क्विक। ठीक है, भी गेट स्टार्टेड को क्लिक करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास टर्म्स एंड पॉलिसीज का मैसेज आ गया। टर्म्स एंड पॉलिसीज का मैसेज पढ़ने के बाद इसको भी हम रेडी टू बाय करते हैं। ठीक है, our reimbursements are done through PayPal, which PayPal email should we send your money to। अब यहाँ मैं अपनी एक डमी ईमेल एंटर करते हैं। डमी ईमेल एंटर करने के बाद वो मुझे मैसेज कर रहा है कि ये ईमेल आपने एंटर की है, क्या ये करेक्ट है या नहीं। अगर ये करेक्ट है तो ओके यस, अगर नहीं करेक्ट तो नो। तो आई विल गो विद यस अभी फॉर नाउ। अगर आप नो करेंगे तो दोबारा से ये वाला मैसेज आ जाएगा आपके सामने और दोबारा से आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अगला मैसेज आ गया। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट की मेन इमेज आ गई और उसके बाद उसके सारे फीचर्स जैसे हमने उधर सेंड किए थे। ठीक है, आई एम रेडी। और फिर एक पॉलिसी मैसेज कि आपको 30 मिनट्स के अंदर
इसको क्लेम करना है, आपके पास पेपल होना जरूरी है, नो कैंसिलेशन रिटर्न्स आर एंटरटेन्ड और ओनली 1 रीबेट पर हाउस होल्ड। ठीक है, यू नीड टू कंप्लीट 2 इजी चैलेंजेस। अब 2 इजी चैलेंजेस क्या हैं? ठीक है, फर्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैलेंज में मेरे पास आ गया एक रैंडम मैसेज जो मैंने उधर अभी क्रिएट किया था कीवर्ड का, वो आ गया सिक्योरिटी कैमरा फॉर ऑफिस नो एनी प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। अब इसके अंदर वो जो है मुझसे इमेज ही डिमांड करेगा, क्योंकि यहाँ मैंने कस्टमर को सीधा कह दिया कि सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखता भी हूँ ना, ओके लिखता हूँ, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और वो कह रहा है एक इमेज अपलोड करें, तो यहाँ से मैं कोई रेलिवेंट एक इमेज देख लेता हूँ। लेट्स से इसी इमेज को पकड़ के हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं। अब ये इमेज जो है वो भी सेव कर लेगा ये। ठीक है जी, इमेज अब मेरी जा चुकी है। इमेज के बाद अगला मैसेज उनकी प्रोडक्ट की मेन इमेज आ गई मेरे पास कि ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज है, इसकी ये प्राइस है, उसका ये ब्रांड है, इसको लुक करें, इसको देखें। ठीक है, इसको देख लिया, अगर आपने ढूंढ लिया तो यस कर दें, अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो नो करें, और ताकि वो दोबारा फिर आपको जो है ना न्यू मैसेज की तरफ लेके जा सके और ज़्यादा हेल्प आउट कर सके आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में। प्रोडक्ट को ऐड पे कार्ड कर लें और अब सेकंड चैलेंज शुरू हो गया। सेकंड चैलेंज के अंदर जैसे कि वो रैंडम हमने एक्शन देखे, तो उसमें एक एक्शन मेरे सामने आ जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि इसको ऐड टू लिस्ट, इस प्रोडक्ट को लिस्ट के अंदर ऐड कर लो, और ठीक है, लिस्ट के अंदर जब कस्टमर ऐड कर लेगा तो एंड पर आ जाता है कि ठीक है अब अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर ऑब्वियसली एक 17 डिजिट्स का होना चाहिए, जो टेक्स्ट के अंदर होगा। किसी भी तरीके से हम उसको ये ऐड कर देते हैं 17 डिजिट्स का एक रैंडम ऑर्डर आईडी। ये ऑर्डर आईडी जो है सेव कर लेगा और यहाँ पे आपका फ्लो एंड हो जाएगा। इसके बाद आपका रिव्यू सीक्वेंस रन होगा। रिव्यू सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस पे जाके देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप मैनी चैट पे दोबारा जाएं और सीक्वेंस पे जाने के बाद ये वाला सीक्वेंस है आपका, और सीक्वेंस पे क्या है, अभी तक कोई मैसेज एग्जिस्ट कर नहीं रहा, लेकिन हम कोई रिव्यू सीक्वेंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये रिव्यू फनल हम ऐड कर लेते हैं। थैंक्स फॉर योर रीसेंट परचेस ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ डिड यू लाइक दम। मतलब ये एक पहला मैसेज है इसका, इस मैसेज का, तो हम इसको फिक्स करेंगे। यहाँ से फिक्स ऑब्वियसली वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैसेज है उसके पास कोई टैग होना चाहिए इस पर, क्योंकि ये 24 आवर्स के बाद जाएगा। तो पोस्ट परचेज अपडेट को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और रिव्यू सीक्वेंस यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। इसको मैं पब्लिश करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव करने के लिए एक्टिव करने के लिए जो है ना आपको यहाँ से इसको ऐसे एक्टिव करना पड़ेगा, फिर एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको फिलहाल के लिए डीएक्टिव करूंगा, क्योंकि लाइफ टाइम रियल टाइम पे जब हम इसको रन करेंगे कस्टमर के साथ तो हम इसको एक्टिव कर देंगे। सो आई होप कि आपको ये सर्च फाइंड बाय का जो प्रोसेस है ये स्मूथली समझ आ गया होगा, और हमने कैसे कैसे क्या क्या एक्शन करवाए कस्टमर के साथ ये भी आपको अभी तक समझ आ गई होगी बात। इसके अलावा अगर मैंने गूगल शीट का आपको बताया था कि गूगल शीट अगर आप ऐड करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। और I hope so. I have delivered the search and buy according to your need. If you have any questions, you can ask me in the class. Thank you so much. Khuda Hafiz.